अमेरिका में। वो फोटो अगर तुम्हारे पास पड़ी हो तो दिखाना। मैं वहां पे था और वहां मुझे बताया गया कि ये एक थिएटर था और यहां पर पोर्नोग्राफिक थिएटर था, नंगी लड़कियां परफॉर्म करती थी वहां पे। वो देखो आ गया चर्च। इसकी आज के डॉलर में अगर हम वैल्यू लगाएंगे तो आज उसकी 900 करोड़ बन चुकी, 900 से भी ज्यादा। आज अगर आज की डॉलर की वैल्यू लगाओ तो 950 करोड़ के करीब, उससे ज्यादा, क्योंकि 100 मिलियन आदमी इसका वैल्यू लगा के गया थोड़े दिन पहले कि मुझे बेच दो, क्योंकि ये टाइम्स स्क्वायर पे है, ये जो दुनिया का सबसे महंगा एरिया है वहां उसके सेंटर में है, कि मुझे बेच दो 100। अगर वो नेगोशिएट करेंगे मैं 150 मिलियन लेना है तो 150 मिलियन यानी कि वो 1350 करोड़ की भी वो बेच सकता है, उससे भी ज्यादा 1400 करोड़ की बेच सकता है। ये चर्च एक बिजनेसमैन ने खरीदी थी। वो आया और उसने देखा ये पोर्नोग्राफिक थिएटर है, उसने वो पोर्नोग्राफिक थिएटर खरीदा, गलत काम बंद हुए और उसने वो चर्च, उसकी पिक्चर तक नहीं लगी, उसका नाम तक नहीं है चर्च में, है कौन? पर वो एक बिजनेसमैन था, और उसने वो चर्च खरीदी और एक एनजीओ को उसने वो दान दी। ये नहीं कि चर्च उसी के नाम पे है और वो आता है हर बार तालियां बजवाने और हार डलवाने। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा चर्च बनाएंगे, फिर हर साल आएंगे वहां हार डलेंगे, फिर उनकी वो प्रीच करेंगे वहां पे कि मैंने बनाया है, और वहां उसकी फोटो तक नहीं है, नाम तक नहीं है। क्या है नाम, क्या है, कोई पत्थर तक नहीं लगा। इमेजिन करो, वो आया, करोड़ों का चर्च खरीदा और आज वहां हर सर्विस फुल होती, चर्च भरी होती, हर सर्विस। और टाइम्स स्क्वायर के ऊपर, मैं आपको बता देता हूं, खतरनाक जगह है दुनिया की वो, मैं आपको बता देता हूं, सीरियसली कह रहा हूं। टाइम्स स्क्वायर पे अगर आप खड़े हो जाएंगे, शॉकिंग बता रहा हूं मैं आपको, और आप होटल्स की ओर देखेंगे, ऐसे होटल्स की ओर, आपको लोग गलत काम करते हुए नीचे से दिख जाएंगे ऊपर अपने बेडरूम में। अभी भी चले जाओ, मैं आपको गारंटी देता हूं, शनिवार संडे चले जाओ, आपको नीचे से दिख जाएगा। उस जगह पे जहां शैतान का गढ़ था, एक बिजनेसमैन ने सोचा चर्च खरीदेंगे। आज जहां शैतान अपना काम करना चाहता है, वहां परमेश्वर के लोग ज्योति बन के खड़े हैं। उस चर्च के बनने के बाद वहां फिर रूल बन गया कि अब कोई थिएटर बिकेगा नहीं, अब चर्च नहीं बनने देंगे। इतना शैतान सक्रिय रहता है परमेश्वर का काम रोकने के लिए। अब वो तो बिक गई थी बिल्डिंग, अब तो चर्च बन गई, अब तो उसके कोई रोक नहीं सकता, नेक्स्ट कोई ना बने। और आज भी वो लोग, कुछ लोग, उस शैतानी लोग उस चर्च को खरीदना चाहते थे। सोचते पास्टर को थोड़ा लालच देते हैं, 1000 करोड़ कौन ठुकरा सकता है, कहता नहीं बेचेंगे। जीसस क्राइस्ट, बाइबल कहती जब वो जाते थे तो वो औरतें उनके संग थी जो अपनी संपत्ति से परमेश्वर की सेवा करती थी। प्रेरितों के काम की सेवकाई लोगों की कलीसिया के अपनी प्रॉपर्टीज के कारण फैली थी जो उन्होंने परमेश्वर में बोई थी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको बिजनेस में बढ़ा सकता है, लेकिन आपका दर्शन क्या है? मेरा दर्शन था परमेश्वर मुझे चर्च दे, मुझे लोगों का पैसा नहीं चाहिए, ओ मुझे बड़ा चर्च चाहिए, फिर मैं अपना एक बहुत शानदार अपनी चीजें बनाऊंगा। जब दर्शन ही गलत है तो परमेश्वर देता ही नहीं। मैंने शुरू से टीम को बनाया, लोगों को बनाया। 2016 में ये पंजाब की सबसे बड़ी और इंडिया की दूसरी तीसरी सबसे बड़ी चर्च थी, और मेरे पास अपना घर नहीं था, अपना घर नहीं था, रेंटेड हाउस पे था मैं। आज मेरे भाई की शॉप उसी रेंटेड हाउस के नीचे है, रेंट के ऊपर आज भी। जो बिजनेस टाइल सैनिटरी का था, मैं छोड़ चुका था 2011 के बाद, मैं नहीं गया।
तो मैंने कहा था परमेश्वर मुझे रूहें बचानी हैं, मैं इन चक्रों में नहीं फंसूंगा। परमेश्वर ने मुझ पे भरोसा किया। आपका दर्शन क्या है ये मैटर करता है। क्यों बिजनेस करना है? एक विजन रखो, प्रभु आज से मेरा पार्टनर तू है, तू मेरा पार्टनर है, मेरा बिजनेस पार्टनर आज से प्रभु तू है। मेरे पास समय नहीं है कि मैं बिजनेस करूं, मैं कर सकता हूं, मेरे पास पहुंच है, मैं जल्दी चीजों को पास करवा सकता हूं, कर सकता हूं, लेकिन मेरा चर्च का विजन इतना बड़ा है कि मेरे पास कोई काम करने का समय नहीं, पर्सनल चीजों को भी समय नहीं होता। सुनो, लेकिन मैं अगर करूंगा फ्यूचर में बिजनेस तो खुदा को कहूंगा तू मेरा क्या है? पार्टनर है। अगर मैं ये घर बेच रहा हूं बना के तो तू मेरा क्या है? पार्टनर है। जिस बिजनेस का पार्टनर परमेश्वर हो वो फेल हो जाएगा। तो बढ़ना जो है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है? हमारे ऊपर, परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं करता है। मैंने आपको बताया था कि मैं हर हफ्ते अपना टाइथ निकालता हूं ताकि मुझसे भूल ना हो। एक्स्ट्रा निकालता हूं कि कभी मिस ना हो जाए, ताकि मैं उसको कवर कर दूं पहले से ही। और वो टाइथ नहीं होता, मैं बोलता टाइथ हूं लेकिन वो टाइथ नहीं, वो ज्यादा होता है। मैंने अपनी लाइफ में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, और वो जिसकी मैं गवाही दे रहा था, वो जिसको लोग फ्रॉडिया बोलते थे, आज इस चर्च का फाइनेंशियल सपोर्टर है वो। और लाखों में बीज लेके आता है। और कभी क्या था वो? एक फ्रॉडिया। लेकिन समय लगा, और वचन पे उसका खड़ा रहना, परमेश्वर पे भरोसा रखना, पवित्रताई में रहना, प्रार्थना में रहना, बीजों को बोना, घटी में भी उसकी लाइफ को परमेश्वर ने सेम नहीं रहने दिया। चर्च में ऐसे बच्चे आते थे जो जिनके घरों में राशन जाता था, वो फॉरेन सेटल्ड है। चर्च ने हेल्प नहीं की। ऐसा नहीं कि चर्च ने कुछ पैसा दिया वो फॉरेन चले गए, नहीं, खुदा ने काम किया। चर्च के वॉलंटियर्स है जो आज फॉरेन ब्रांचेस संभालते हैं, खुदा ने काम किया। परमेश्वर कार्य करता है। हमें ये अपनी लाइफ को परमेश्वर को दिखाना है कि प्रभु आज से जो मेरा जीवन है मैं पूरी तरह से तुझे डेडिकेट करता हूं। मेरा बिजनेस तुझे डेडिकेट करता हूं, मेरी कमाई मैं तुझे डेडिकेट करता हूं। मैं अपनी कमाई से तेरे नाम की महिमा करूंगा, मैं चर्च को सपोर्ट करूंगा, तेरे कामों को सपोर्ट करूंगा। आज जब मैं अंदर बैठा हुआ था अपने ऑफिस में, तो परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल में एक बर्डन को डाल रहा था। बहुत जल्दी मैं एक बाइबल बनाने वाली किसी एनजीओ से या कंपनी से बात करके